दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी औरत के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी शादी को 10 साल गुजर गए लेकिन उसे कोई औलाद नहीं हुई। फिर एक दिन देवर ने 7 लड्डू लाकर खिला दिया। फिर वो कुछ दिनों में हामिला हो गई, यानी प्रेग्नेंट हो गई। और जब बच्चा पैदा हुआ तो देवर ने कहा कि ये मेरा बच्चा है। तो क्या है इसकी हकीकत और क्या है पूरी कहानी, ये जानने के लिए आज की वीडियो को आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। दोस्तों, वो औरत खुद बताती है कि मेरा नाम हया है, मैं बहुत ही खूबसूरत थी और मेरी शादी एक ऐसे घर में हुई जहां पर सिर्फ मेरा शौहर और मेरा देवर ही रहा करता था। मेरे ससुर बाहर के मुल्क में होते थे। ये लोग बहुत अमीर थे, मेरी सास भी नहीं थी। पहले मुझे बहुत खुशी हुई थी कि इस घर में कोई सास नहीं है, कोई ननद नहीं है, कोई जेठानी नहीं है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि यहां पर रहना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि ये घर सिर्फ मर्दों का घर था। मैं अपनी कोई भी बात किसी से नहीं कर सकती थी। शौहर भी मेरा काफी संजीदा मिजाज किस्म का था। मेरे माँ बाप भी मेरी शादी करके इस मुल्क से चले गए थे, क्योंकि वो मेरी शादी करवाने के लिए यहां आए थे। हम पहले कतर में रहते थे। मेरे माँ बाप मेरी शादी पाकिस्तान में करना चाहते थे ताकि मैं अपनी मिट्टी से करीब रहूं। करीब तो मैं बहुत हो गई, लेकिन मैं परेशान रहती थी। इसी परेशानी की वजह से मेरे यहां अभी तक औलाद नहीं हुई थी। डॉक्टर कहते थे कि आपको खून की कमी है, आप उदास रहती हैं। अपना माहौल बदले, रहन सहन बदले, कहीं बाहर आए जाए, वह काम करें जिससे आपको खुशी मिले। लेकिन मेरा शौहर ऐसा काम करता था कि वह एक दिन की भी छुट्टी नहीं कर सकता था। इस घर में मेरा देवर ही था जो मेरे साथ कोई बात कर लेता है। वह मेरी उम्र का था, देखने में बहुत ही हसीन था। मेरे शौहर के मुकाबले में एक अच्छा इंसान भी था, हंसी मजाक भी करता था, लेकिन उसकी भी अपनी दुनिया थी जिसमें से वो मेरे लिए वक्त नहीं निकाल सकता था। वह यूनिवर्सिटी जाता था, अपने दोस्तों को वक्त देता था और फिर अपने फोन में मसरूफ बैठा रहता था। मैं सोचती थी कि कब वह फारिग होकर आएगा और मेरे साथ बातें करेगा तो मेरा कुछ वक्त अच्छा गुजर जाएगा। वह बातें बहुत अच्छी किया करता था। उसका नाम हम्माद था। कभी कभी हम देवर भाभी कोई प्लान कर लेते थे। वह कोई खाने की चीजें लेकर आता, कोई पिज्जा वगैरह, तो हम मिलकर पिज्जा खा लेते, इधर उधर की बातें कर लेते, तो वक्त अच्छा गुजर जाता था। यह बात मेरे शौहर को भी पता थी। मेरा शौहर कहता था कि उससे थोड़ा दूर रहना। मैंने कहा कि वह कोई गैर तो नहीं है, इसी घर में रहता है। तो कहने लगा कि ठीक है, लेकिन ज्यादा बातें मत किया करो। मैं अपने शौहर से कह देती है, मैं उससे कोई बात नहीं करती। लेकिन असल में हम आपस में बातें किया करते थे और हमारी जिंदगी इसी तरह चल रही थी। मेरी शादी को काफी वक्त गुजर गया और वक्त का पता ही नहीं चला। 10 साल हो गए, लेकिन मेरे घर में अभी तक औलाद नहीं थी। मैं बांझ मशहूर होती जा रही थी, लेकिन डॉक्टर ने कहा था कि आपके साथ इतना मसला नहीं है, आपके यहां औलाद हो सकती है। डॉक्टर ने मुझे कहा कि आज ही अपने शौहर से बात करें कि वह आपका माहौल बदले और आपको किसी पुरसुकून जगह पर ले जाए। लेकिन जब मैंने यह बात अपने शौहर से की तो मेरे शौहर ने मुझे एक नई खबर सुना दी। उसने कहा कि मुझे तो काम के सिलसिले में दूसरे शहर जाना है और मैं वहीं पर रहूंगा, शायद से 10 महीने के लिए। जब उसने यही बात कर दी तो मैं उसके बाद क्या कह सकती थी, क्योंकि मेरे शौहर की बात आखिरी बात होती थी। वह एक दफा जो कह देता फिर वही होता है। कह दिया कि ठीक है, आपका सामान पैक कर देती हूं। मेरा शौहर बाहर चला गया और अब मैं घर में अकेली रहने लगी। लेकिन उन्हीं दिनों मेरे देवर ने मुझे एक ऐसी बात बताई कि मैं हैरान रह गई। पर जाते हुए मेरे शौहर ने मुझे कहा कि मैंने दुकान वाले को घर का नंबर दे दिया है, कोई भी चीज चाहिए हो तो फोन करना, वह चीजें घर दे जाएगा। मैंने कहा कि चीजें मंगवाने की क्या जरूरत है, हम्माद मुझे ला दिया करेगा। तो मेरे शौहर ने कहा कि तुमने उससे कोई चीज नहीं मंगवानी और उससे बात भी नहीं करनी, वह अपने काम से काम रखेगा। तुम अपने काम से काम रखना, उसके लिए खाना पीना बनाने की कोई जरूरत नहीं, वह बाहर से खा लेगा। मैंने कहा क्या हो गया है आपको? तो कहने लगे कि मैं तुम्हारा शौहर हूं, तुमने मेरी बात माननी है, मैं जो कह रहा हूं। मैंने कहा कोई बात हुई है? तो कहने लगा कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं हुई। ऐसी कोई बात हुई तो तुम्हें बताऊंगा। उससे दूर रहना, मेरी एक चाची उम्रे पर गई है, वह जब वापस आ जाएंगे तो वो भी तुम्हारे साथ रहने के लिए आ जाएगी, तुम्हारा ख्याल रखेंगे, तुम्हारा दिल नहीं घबराए। अजीब बात यह थी कि मेरा शौहर जाने से पहले मेरे देवर से मिलकर भी नहीं गया था। शायद भाइयों के बीच में कोई नाराजगी थी, लेकिन ऐसा तो कभी नहीं हुआ था,
क्योंकि मेरा देवर छोटा था और मेरे शौहर ने हमेशा उसका एहसास किया था। मुझे लगा कि कोई छोटी सी बात होगी, आपस में दोनों भाई हल कर लेंगे। लेकिन मैं अपने शौहर की यह बात बिल्कुल भी नहीं मानने वाली थी कि मैं अपने देवर से बात ना करती। मैंने उससे बात भी कर ली थी, हमने मिलकर गेम्स भी खेली थी और हम लोगों ने साथ मिलकर ही रहना था, जैसे हम पहले रहते थे। जब मेरा शौहर चला गया तो मेरा देवर एक दिन मेरे पास एक लड्डू लेकर आया और कहने लगा कि आप इसे खा लें तो आपके यहां भाई के वापस आते ही हमल ठहर जाएगा। वैसे तो मैं अपने देवर से इस तरह की बात नहीं करती थी, लेकिन मेरा यह देवर कुछ अलग किस्म का था। हम एक दूसरे से दोस्तों की तरह बात कर लेते थे। उसने कहा कि बहुत वक्त हो गया है, भाई को एहसास नहीं है, आपका इलाज करवाते नहीं हैं, आपको कहीं दम करवाने भी नहीं ले जाते हैं। लेकिन मैं एक बच्चे को देखना चाहता हूं ताकि आपके चेहरे की उदासी खत्म हो जाए, इसलिए मैं ये दम करवा के लाया हूं। 7 दिन तक आपको यह खाना होगा, उसके बाद भाई आएगा तो खुशखबरी भी आ जाएगी। अपने देवर का शुक्रिया अदा किया और उसे यह भी कहा कि तुम वाकई बहुत अच्छे इंसान हो जिसने इतना अच्छा सोचा। अल्लाह तुम्हें एक प्यारे से बच्चे का चाचू बनाए। मैंने वह लड्डू खा लिया और इस तरह 7 दिन तक रोजाना वह लड्डू यह सोचकर खा लेती कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरा देवर भी रोज मुझे कहानियां सुनाता कि यह लड्डू तो फला ने भी खाया है, जहां से मैं लेकर आया हूं उनकी बड़ी हवा उड़ी है। लोग उसके पास जाते हैं और अपना मसला हल करवाते हैं, आपका मसला भी हल हो जाएगा। लेकिन मेरे देवर ने यह भी कहा कि आपने यह बात अपने शौहर को बिल्कुल भी नहीं बतानी है, क्योंकि वह ऐसी बातों पर यकीन नहीं करते, और अगर उन्होंने यह जान लिया कि यह लड्डू मैंने आपको दिया है तो वह मेरी जान ले लेंगे। मैंने कहा कि कोई लड़ाई चल रही है, तो कहने लगे कि नहीं, कोई लड़ाई नहीं है, जहां गए हैं वहां मुझे भेजना चाहते थे, लेकिन मैं जाना नहीं चाहता था। मुझसे नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि इतनी छोटी सी बात है, वह तो ऐसे नाराज हो रहे थे जैसे तुम्हारे साथ जीना मरना ही खत्म हो गया हो। कहने लगा कि हां, बस ऐसे ही है, उससे कर देते हैं। लेकिन उन दिनों मैंने अपने देवर में एक और बात नोट की थी जो पहले वह कभी नहीं करता था। वह यह कि वह अब रात को देर से घर आने लगा था। मैं भी अकेली थी, इसीलिए मैंने उसे कहा कि जल्दी आ जाया करें, मेरा दिल घबराता है। उसने कहा कि भाभी, जल्दी आने की कोशिश करता हूं, लेकिन काम ही ऐसा है जो आपके लिए सुबह लड्डू लाता हूं। सारी रात उस पर अमल होता है और वह अमल कराने के लिए मुझे वहीं पर बैठना पड़ता है। 7 दिन तक मैंने वह लड्डू खाया और अपने शौहर को बहाने से बुलाया। उसे कहा कि तुम आ जाओ, मुझे तुमसे जरूरी काम है, मेरा दिल नहीं लगता, मैं अकेली हूं। शौहर ने कहा कि ठीक है, फिर मैं तुम्हें अपने साथ ही ले जाऊंगा, क्योंकि यहां पर मेरा काम बहुत ज्यादा है। मैंने कहा कि हां, आ जाइए, मुझे आपकी जरूरत है। लेकिन जब शौहर आया तो मैं यह देखकर हैरान रह गई। उसने मेरे देवर को सलाम तक नहीं किया, उसके पास से ऐसे गुजर गए कि वह बैठा ही नहीं था। मेरा देवर भी हैरान था, क्योंकि उसने पहले वह यह कह रहा था कि जब आएंगे तो मुझे जरूर माफ कर देंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर मेरे शौहर ने ऐसा नहीं किया। मेरा शौहर मुझे अपने साथ दूसरे शहर ले गया और मैं वहीं पर रहने लगी। अभी मुझे यहां रहते हुए 1 महीना हुआ था कि पता चला कि मैं उम्मीद से हूं। यह खबर मेरे लिए ऐसी थी जैसे मरते हुए इंसान को जिंदगी मिल जाए। शादी के 10 साल बाद इस तरह की खबर मिलना कोई छोटी बात नहीं होती। मैं बहुत ज्यादा खुश थी। मैंने अपने शौहर को लड्डू वाली बात नहीं बताई, लेकिन अपने देवर को यह बात जरूर बताना चाहती थी कि मैंने क्या कहा था कि जब तक बच्चा पैदा नहीं होता हम इस शहर में रहेंगे। मेरा शौहर भी बहुत ज्यादा खुश था। जब अपने देवर को कॉल की नंबर मिला आया तो नौकर ने कॉल उठाया और कहा कि छोटे साहब घर पर नहीं हैं और उनका फोन गुम हो गया है। मैं अपने देवर को यह बात बता ना सकी, लेकिन मैंने उसके लिए मैसेज जरूर छोड़ दिया कि वह कभी ना कभी देख लेगा। मेरे शौहर ने कहा कि किसको मैसेज कर रही हो, तो मैंने कहा कि आने वाले बच्चे के चाचू को। वह कहने लगा कि कोई जरूरत नहीं, चाचू कहने की उसका हमसे कोई भी रिश्ता नहीं है। मैंने कहा कि क्या मतलब कोई रिश्ता नहीं, ऐसा क्यों कह रहे हैं? मेरे शौहर ने कहा कि उसने कारोबार में बहुत बड़ा नुकसान किया है, इसलिए मैंने उससे सारे रिश्ते खत्म कर दिए हैं, उसे उसका हिस्सा दे दिया है और वह अपने हिस्से पर ही जिंदा रहेगा। हम उसके साथ कोई रिश्ता नहीं रखेंगे, वह स्याह करें सफेद करें, हमें कोई परवाह नहीं होगी।
मैंने कहा कि आपकी अम्मी अब्बू ने मरने से पहले उसकी जिम्मेदारी आपको दी थी और आपने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया। तो मेरे शौहर ने कहा कि वह धोखेबाज है, चोर है और मैं ऐसे शख्स के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। मैंने अपने शौहर को इतना जरूर कहा कि वह गलत कर रहा है, लेकिन मेरे शौहर ने कहा कि तुम्हें बोलने की कोई जरूरत नहीं है। तुम बीवी हो, तुम्हारा काम घर चलाना है। अल्लाह ने तुम्हें औलाद दे दी है। अपना दिल अब औलाद में लगाऊं, घर और बाहर के मैं देखूंगा। यह मेरा भाई था तो तुम्हारा भाई नहीं। अगर तुम्हारा भाई होता तो तुम बोल सकती थी। मैंने कहा कि वह मेरे लिए भी भाई की तरह है, तो मैं अपने को क्या बताती। क्या हमें मिलने वाली जिंदगी के सबसे बड़ी खुशी उसी की वजह से हमें मिल रही है। लेकिन मेरे देवर ने मुझे यह बताने से मना किया था, इसीलिए मैं चुप हो गई। सच कहूं तो उसके बाद मुझे वक्त ही नहीं मिला कि मैं अपने देवर को कॉल कर सकूं, उससे बात कर सकूं। एक तो मेरा शौहर उससे बात करने के लिए मना करता रहा, और दूसरी बात यह है कि मैं अपने आने वाले बच्चे की शॉपिंग और खुशियां में इतनी मसरूफ हो गई और किसी के बारे में सोच ही नहीं सकी। फिर अल्लाह ने मुझे एक प्यारा सा बेटा दिया, जिसको पाकर मैं बहुत ज्यादा खुश थी। दिन रात अल्लाह का शुक्र अदा करती। जब बेटा 2 महीने का हुआ तो अपने शौहर को कहा कि हम वापस घर जाएंगे, क्योंकि मैं आपके साथ और इस बच्चे के साथ इस फ्लैट में नहीं रह सकती। हमें घर में रहने की जरूरत है। मेरे शौहर ने कहा कि वह घर अभी भी मेरा ही है। बिल्कुल, हम वहां पर जाएंगे। अगर मेरा भाई वहां पर आया तो मैं उसको इतने पैसे दे दूंगा जितना कि उसका उस घर में हिस्सा है। मैंने कहा कि जो भी करें, पर मुझे घर जाना है। दरअसल मैं बच्चे को घर ले जाना चाहती थी कि अपने देवर से मिलवा सकूं और उसे बता सकूं कि वह प्यारे से बच्चे का चाचू बन गया है। हमें बताया गया था कि घर बंद है और मेरा देवर यहां नहीं रहता है, लेकिन जब घर में दाखिल हुई तो ऐसा महसूस होता है जैसे यहां पर कोई रह रहा था, जैसे उस घर में कोई औरत रहती थी। और इसलिए मुझे पता चल गया है कि घर का हर चीज किसी औरत के इस्तेमाल में थी, ऐसा लग रहा था। लेकिन वह औरत कोई हो सकती थी, इसलिए मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। मेरा देवर वहां पर आ गया। मैंने बच्चा उसकी तरफ बढ़ाया और कहा कि देखो, यह तुम्हारा भतीजा है। मेरा भी शौहर वहीं पर बैठा था, लेकिन फिर भी मैं अपने जज्बात पर काबू ना पा सकी। तो मेरे देवर ने कहा कि यह मेरा भतीजा नहीं है। उसकी यह बात सुनकर हैरान रह गए। मेरा शौहर भी बोल पड़ा था कि बच्चे को भी प्यार नहीं करोगे, तुम्हारे अंदर इतनी ही अना भरी है, तुम निकल जाओ इस घर से। मेरे शौहर ने कहा कि दफा हो जाओ यहां से। तो मेरा देवर बोला कि मैंने कहा कि यह मेरा भतीजा नहीं है, क्योंकि यह मेरा बेटा है। यह बात सुनकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई, और मेरे शौहर को भी उन्होंने कहा कि किस किस्म की फजूल बातें कर रहे हो, अपनी भाभी पर किस किस्म का घटिया इल्जाम लगा रहे हो। उसने कहा कि मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, लेकिन यह मेरा बेटा है। इस बात को मैं साबित भी कर सकता हूं। यह बात सुनकर मेरे कदमों तले जमीन निकल गई, और मैंने उसको कहा कि यह क्या बात कर रहे हो। इशारा भी किया कि क्या हो गया है, तुम्हें क्या चाहते हो, तुम्हारी वजह से इस दुनिया में आया है, अब तुम मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो। मेरे शौहर ने कहा कि क्या बात कर रहे हो, क्या हुआ था? मैं जब यहां पर नहीं था तो क्या कुछ हुआ था? मैंने उनको सब कुछ बता दिया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, बस मैंने 7 दिन तक उसका लाया हुआ लड्डू खाया था। उसके बाद ही हमारा बच्चा इस दुनिया में आया था। मेरे शौहर ने मेरे देवर का गिरेबान पकड़ लिया और कहा कि क्या किया है, क्या मिलाया था तूने लड्डू में? क्या तूने उसमें बेहोशी की दवा मिलाई थी? कहीं तूने कोई नापाक काम तो नहीं किया? मेरी गैर मौजूदगी में मेरा शौहर तो अजीब अजीब बातें कर रहा था, लेकिन मैं यह सुनकर मरी जा रही थी कि जिसको मैंने अपना भाई जैसा समझा, अगर उसने मेरे साथ इस तरह की कोई हरकत की थी तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मेरा दिल जलने लगा था। उसने कहा कि यह मेरी औलाद है, पर मैं हमेशा आपके पास नहीं रहने दूंगा। उसने कहा कि आप टेस्ट करवा लें। हमें पूरा यकीन था कि वह हमारा ही बच्चा है, इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। और डीएनआईटी भी जाना तो अनजान क्या निकला था, तो मेरे शौहर ने कहा कि डीएनए टेस्ट करवाएंगे। हम सारे हॉस्पिटल पहुंच गए और फौरन टेस्ट करवाया, लेकिन रिपोर्ट मिलने में 2 दिन थे। ये 2 दिन मैंने कैसे गुजारे मैं ही जानती थी। मेरा शौहर मुझे अजीब अजीब नजरों से देखता रहता था। बार बार मुझसे ये पूछता था कि जब मैं घर पर नहीं था तो क्या हुआ था, तुम कौन से कमरे में सोती थी, तुम किस टाइम जागती थी रात के टाइम,
तुमको ऐसा तो नहीं लगता था कि तुम बेहोश हो गई हो और तुम्हें कोई होश नहीं है? क्या तुम सोते हुए कमरे के अंदर से कुंडी लगाती थी? मुझे मेरे शौहर के सवालों ने परेशान कर दिया था। मैंने उसे कहा कि मैंने इस तरह की कोई हरकत नहीं की, आपको मेरा यकीन करना पड़ेगा। पर रिपोर्ट हाथ में आ गई। जब रिपोर्ट का लिफाफा खोलकर देखा और रिजल्ट देखा तो मेरे शौहर के हाथ से रिपोर्ट गिर गया, क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक यह बच्चा मेरे देवर का था, मेरे शौहर का नहीं। मैं घुटनों के बल जमीन पर बैठ गई और बुरी तरह से रोने लगी। मेरे शौहर ने भी मुझसे नजरें फेर लीं, लेकिन मेरे देवर ने मेरे सर पर हाथ रखा और कहा कि भाभी, मैंने आपके साथ कुछ नहीं किया है। मैं आपको बताता हूं, मुझे डॉक्टर ने कहा था कि आपके साथ इतना मसला नहीं है, इलाज हो सकता है, लेकिन आपके शौहर ने कभी भी आपका इलाज नहीं करवाया। इसलिए मैं आपकी जिंदगी में खुशियां भरने के लिए आपका इलाज करवाना चाहता था। मैं एक लड़की के साथ मोहब्बत करता था और उससे शादी कर चुका था। उसके लिए मैंने पैसे चुराए थे, क्योंकि वह बहुत बीमार रहती थी, लेकिन फिर भी हमारा बच्चा पैदा करना चाहती थी। भाई ने मेरे साथ झगड़ा किया, मुझे उसकी वजह से सब कुछ छीन लिया। वह लड़की भी इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन उसका बच्चा इस दुनिया में आ गया। और उस दिन मुझे पता चला कि आपके यहां तो मुर्दा बच्चे की पैदाइश हुई है। आपका बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही जा चुका था और लड्डू वाली बात सिर्फ एक बहाना था। मैं उसमें आपको दवाई मिलाकर देता था, वह दवाई जो बहुत ही खास थी और बहुत दूर से लाई गई थी। मुझे यकीन है कि उसका असर जरूर होगा, और असर हो गया, क्योंकि आपने अपना दिमाग बना लिया था। बस उसको किस्मत कहे या जो भी, आपके यहां हमल तो हो गया, लेकिन आपका बच्चा बहुत कमजोर था, दुनिया में आते ही मर गया। उस बच्चे की जगह मैंने अपना बच्चा रख दिया, क्योंकि मैंने आपके साथ भलाई करना चाहता था, और यह भलाई मैं सिर्फ आपके लिए कर रहा था, आपके शौहर के लिए नहीं। लेकिन फिर मुझे पता चला कि आपके शौहर ने मेरे साथ कोई भलाई नहीं की और मुझे जायदाद से मुकम्मल तौर पर अलग कर दिया। इसलिए बदला लेने की खातिर मैं आपसे अपना बच्चा वापस छीनने के लिए आ गया। मैं उसके बगैर नहीं रह सकता, क्योंकि मेरे पास तो अब यही रह गया है। आपके शौहर सब कुछ अपने नाम कर लिया है। मेरे देवर की आंखों में आंसू थे, वह भी रो रहा था। उसने कहा कि मैं भी तो उसके बिना नहीं रह सकती। मैं अपने देवर की ओर देखा और उससे कहा कि तुमने हमेशा मेरी मदद की है, ये बच्चा मुझे दे दो। मैंने उसको अपना बच्चा समझा है, मैं 3 महीने से उसको पाल रही हूं। तुमने मेरे साथ बहुत भला किया। अगर मुझे पता चल जाता कि मेरा बच्चा दुनिया से चला गया, मेरी गोद खाली रह जाती, तो कसम से मैं उसी वक्त मर जाती। उसके मरने का दुख मुझे अब भी है, लेकिन यह मेरे हाथ में है। तो मैं जिंदगी को जीने के बारे में सोच रही हूं। मैंने अपने शौहर से कहा कि आपने क्यों किया, उसे माफ कर दे। उसने जो किया मोहब्बत के लिए किया। आप तो हमें अपने काम में मसरूफ रहे ना, कभी मेरी तरफ देखा ना मेरा इलाज करवाया। आपका भाई फिर भी मेरे साथ भलाई करता रहा, जबकि यह मेरे साथ बुराई भी कर सकता था। वह सब कुछ कर सकता था जो आप उससे उम्मीद कर रहे थे, लेकिन उसने फिर भी मेरी इज्जत का पास रखा, मेरे खातिर यह सब कुछ किया, अपनी औलाद तक मुझे दे दी। अब आप उसको माफ कर दें। मेरे शौहर ने कहा, जब तुम अपनी औलाद मुझे दे सकते हो तो मैं तुम्हारा हक क्यों नहीं दे सकता? जो तुम चाहते हो मैं दे दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। मेरे चेहरे से, मेरे देवर के चेहरे से भी रंग उड़ गए। मेरे शौहर ने फिर ऐसी बात की कि हम तो हैरान रह गए, और उसने कहा कि वह शर्त यह है कि सारी जिंदगी तुम्हें हमारे साथ रहना होगा, ताकि तुम अपने बच्चे के साथ भी रह सको और मैं अपने छोटे भाई के साथ। हमारी आंखों के सामने हमारी आंखों में आंसू आ गए, हम लोग रोने लगे। उसने अपने बेटे को प्यार किया और उसे मेरी तरफ बढ़ा दिया, और उसे मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा कि यह आपका बेटा है, अब उसकी मां आप कहलाएंगे और मैं उसका चाचू। उसको यह बात कभी नहीं पता चलना चाहिए कि मैं उसका बाप हूं और उसकी मां इस दुनिया में नहीं है। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और उस बच्चे को गले से लगा लिया कि वह मेरा ही बच्चा था। इस बात को 4 साल हो गए हैं। मेरा बेटा 4 साल का है, बहुत खुश है। मेरे शौहर को ही बाबा कहता है और मेरे देवर को चाचू। अल्लाह ने मुझे फिर से उम्मीद दी। मैं बहुत ज्यादा खुश हूं और बहुत बड़ी खुशखबरी हमारी जिंदगी में आई है। उसने कहा कि किसी भी लड़की से शादी करने को तैयार हूं। मैं चाहती हूं कि वह भी अपना घर बसा ले और अपनी जिंदगी शुरू करे, और हम लोग एक घर में रहते हैं
और जायदाद हम सबकी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो जरा भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।